हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए ज्यादा देर बात नहीं करूंगी, मैं सेशन को आगे बढ़ा लेती हूँ। तो आज के टॉपिक है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स, मतलब औषधि प्रशासन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, औषधि प्रशासन के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी को ये हुए हम वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फास्टेस्ट रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब दवा देने की सबसे तेज विधि कौन सी है। कौन सी है बताइए, दवा देने की सबसे तेज विधि कौन सी होगी इनमें से। तो ऑप्शन ए है ओरल मतलब मौखिक, ऑप्शन बी है इंट्रामस्कुलर, ऑप्शन सी है अंतःशिरा मतलब इंटरवेनस, ऑप्शन नंबर सी है ऑप्शन नंबर डी हमारा सबक्यूटेनियस मतलब त्वचा के नीचे। तो बताइए दवा देने की सबसे तेज विधि कौन सी है, सबसे तेज विधि कौन सी है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, जल्दी बताइए। जिसको भी पता है प्लीज कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दवा देने की सबसे तेज विधि है वो है अंतःशिरा। ठीक है, अंतःशिरा क्या है, सबसे जल्दी असर करता है, मतलब कि इंट्रावेनस इसका राइट आंसर हो जाएगा। आईवी मार्ग बोलते हैं जिसे हम, आईवी मार्ग दवा को सीधे रक्त में पहुंचाता है, सबसे तेज असर करता है। और ये ठीक है क्या करता है, आईवी मार्ग दवा को सीधे रक्त में पहुंचाता है और सबसे तेज असर करता है। तो राइट आंसर अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है टू क्वेश्चन है हमारा, विच रूट इज सेफेस्ट एंड मोस्ट कॉमन, मतलब कौन सा मार्ग सबसे सुरक्षित और सामान्य है। अब बताइए इनमें से कौन सा मार्ग सबसे सुरक्षित और सामान्य है, ओरल है या इंट्रावेनस है या सबक्यूटेनियस है या इनहेलेशन है। बताइए कौन सा मार्ग है सबसे आसान और सुरक्षित, सबसे सबसे सुरक्षित और आसान कौन सा मार्ग है बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओरल, ओरल मार्ग क्या है, सबसे सुरक्षित और सामान्य मार्ग है। मौखिक मार्ग सरल, सुरक्षित और सबसे अधिक प्रयुक्त है। ठीक है, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है थ्री क्वेश्चन है हमारा, विच रूट बाईपासेस द लीवर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, मतलब कौन सा मार्ग लीवर के फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से बचाता है। बताइए कौन सा मार्ग है जो लीवर के फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से बचाता है। इनमें से कौन सा हुआ, तो ऑप्शन ए है ओरल, ऑप्शन बी है सबलिंगुअल मतलब जीभ के नीचे, ऑप्शन नंबर सी है हमारा रेक्टल मतलब गुदा मार्ग, ऑप्शन डी हमारा इंट्रावेनस मतलब अंतःशिरा। तो बताइए कौन सा मार्ग हुआ, कौन सा मार्ग लीवर के फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से बचाता है, कौन सा मार्ग हुआ। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सबलिंगुअल। क्या हो जाएगा, सबलिंगुअल इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबलिंगुअल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जीभ के नीचे दी गई दवाएं सीधे रक्त में अवशोषित हो जाती हैं। क्या होती हैं, जीभ के नीचे दी गई दवाएं सीधे रक्त में अवशोषित हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती हैं। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं सबलिंगुअल मतलब कि जीभ के नीचे। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा फोर क्वेश्चन है हमारा, विच ड्रग रूट इज यूज फॉर इंसुलिन इंजेक्शन, मतलब इंसुलिन देने के लिए कौन सा मार्ग उपयोग होता है। बताइए इंसुलिन देने के लिए कौन सा मार्ग उपयोग होता है, इनमें से कौन सा मार्ग हुआ। तो ऑप्शन ए है इंट्रामस्कुलर, ऑप्शन बी इंट्रावेनस, ऑप्शन सी सबक्यूटेनियस, ऑप्शन डी हमारा ओरल मतलब मौखिक। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताइए, इंसुलिन देने के लिए कौन सा मार्ग उपयोग होता है। इंसुलिन अगर आपने दी होगी तो बताइए कौन से मार्ग से दी है आपने इंसुलिन। इंसुलिन कहाँ दी जाती है, इंसुलिन ज्यादातर कहाँ देते हैं, पेट में देते हैं। तो पेट में कहाँ देते हैं, त्वचा के नीचे देते हैं। ठीक है, त्वचा के नीचे ही देते हैं ना इंसुलिन, पेट में जब देते हैं तो वो त्वचा के नीचे ही लगाते हैं ना। इंसुलिन की निडल ज्यादा बड़ी नहीं होती है। ठीक है, इंसुलिन त्वचा के नीचे दिया जाता है ताकि धीरे धीरे असर हो। क्यों दिया जाता है, ताकि धीरे धीरे असर हो, एकदम से असर ना हो। अगर इंसुलिन एकदम से असर होगा तो क्या होगी, एकदम से शुगर लेवल जो होती है वो कम हो जाएगी। इंसुलिन क्यों देते हैं, शुगर लेवल को घटाने के लिए, कम करने के लिए दी जाती है इंसुलिन। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है फाइव क्वेश्चन है हमारा,
विच रूट प्रोवाइडेस लोकल इफेक्ट इन लंग्स, मतलब कौन सा मार्ग फेफड़ों में स्थानीय असर देता है। बताइए इनमें से कौन सा मार्ग है जो फेफड़ों में स्थानीय असर देता है। तो ऑप्शन ए है ओरल मतलब मौखिक, ऑप्शन बी है हमारा इनहलेशन मतलब श्वसन द्वारा, ऑप्शन सी हमारा इंट्रामस्कुलर, ऑप्शन डी है सबक्यूटेनियस मतलब त्वचा के नीचे। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ, कौन सा मार्ग फेफड़ों में स्थानीय असर देता है, कौन सा मार्ग देता है, फेफड़ों में कौन सा मार्ग असर करता है। तो फेफड़ों में जो है वो क्या करता है, श्वसन द्वारा इनहलेशन, श्वसन द्वारा दवा सीधे फेफड़ों तक पहुंचती है। जैसे अस्थमा पेशेंट को हम क्या देते हैं, श्वसन द्वारा क्या देते हैं, श्वसन द्वारा दवा देते हैं, मतलब कि इनहलेशन देते हैं। अस्थमा वाले पेशेंट को पंप देते हैं, एक स्प्रे टाइप का जो पंप आता है वो देते हैं ना, वो पंप से क्या लेती है, हवा लेती है, ऑक्सीजन लेती है पंप से, ठीक है। तो अस्थमा पेशेंट को क्या करते हैं, अस्थमा पेशेंट को नेबुलाइजेशन या फिर इनहलेशन देते हैं, नेबुलाइजेशन या फिर जो ऑक्सीजन वाला जो पंप आता है वो देते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्वसन द्वारा दवा सीधे फेफड़ों तक पहुंचती है जैसे कि अस्थमा में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते, क्वेश्चन आता है हमारा सिक्स क्वेश्चन है हमारा, विच इज द बेस्ट रूट ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट, मतलब बेहोश रोगी के लिए सबसे अच्छा मार्ग कौन सा है। बताइए बेहोश रोगियों के लिए सबसे अच्छा मार्ग कौन सा हुआ इनमें से, ओरल है या अंतःशिरा है या जीभ के नीचे या गुदा मार्ग। तो कौन सा बेहोश रोगी के लिए आप कौन सा इंजेक्शन देते हैं, तो बेहोश रोगी के लिए आप इंजेक्शन कहाँ पर देते हैं बताइए। इंजेक्शन देते हैं बेहोश रोगी को तो कहाँ से देते हैं, मुंह से तो देंगे नहीं, मुंह तो होगा नहीं इसका राइट आंसर। जीभ के नीचे कैसे दे पाएंगे, वो तो बेहोश है। जब मुंह से नहीं दे पा रहे जीभ के नीचे कैसे देंगे, रेक्टल मतलब गुदा मार्ग में भी नहीं देते, अंतःशिरा देते। अंतःशिरा क्या करता है, जल्दी असर करता है, आईवी मार्ग तुरंत असर करता है, निगलने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। आईवी मार्ग जो होता है, अंतःशिरा मार्ग जो होता है वो जो तुरंत असर करता है, जल्दी असर करता है, निगलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन आता है सेवन क्वेश्चन है हमारा, विच ड्रग फ्रॉम इज यूज्ड इन रेक्टल रूट, मतलब गुदा मार्ग किस रूप में दवा दी जाती है। बताइए गुदा मार्ग में किस रूप में दवा दी जाती है, कौन से रूप में दवा देते हैं, तो कैप्सूल में देते हैं या सपोजिटरी देते हैं या फिर इंजेक्शन देते हैं या फिर टैबलेट देते हैं। गुदा मार्ग में क्या देते हैं बताइए, रेक्टल में क्या देते हैं बताइए जल्दी। तो देखिए गुदा मार्ग में हम कैप्सूल तो देंगे नहीं, ठीक है। इंजेक्शन कैसे दे, इंजेक्शन तो दे ही नहीं सकते भाई, इंजेक्शन गुदा मार्ग में दिया जाता है कि नहीं। टैबलेट भी नहीं देते हैं गुदा मार्ग में, क्या देते हैं सपोजिटरी, क्या देते हैं सपोजिटरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुदा मार्ग में ज्यादातर सपोजिटरी का प्रयोग होता है, ना कि इंजेक्शन टैबलेट इन सब का यूज नहीं होता है, सबसे ज्यादा क्या होता है सपोजिटरी का उपयोग करते। सपोजिटरी क्या है पता है ना आपको, सपोजिटरी मोशन पास करने के लिए, पेशेंट को अगर लेटरिन नहीं आ रही है, मोशन नहीं आ रहे हैं, तो उसे पास करने के लिए सपोजिटरी लगाई जाती है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन आता है हमारा एट क्वेश्चन है हमारा, विच साइट इज प्रेफर्ड फॉर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इन एडल्ट्स, मतलब वयस्कों में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के लिए कौन सी जगह उपयुक्त है। बताइए वयस्कों में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के लिए इनमें से कौन सी जगह उपयुक्त है, डेल्टॉइड मसल या फिर ग्लूटियस मैक्सिमस या फिर थाई या फिर एब्डोमेन मतलब पेट। तो बताइए वयस्कों में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के लिए कौन सी जगह उपयुक्त है। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन कहाँ देते हैं वयस्कों को बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन जो है वो कहाँ देते हैं, डेल्टॉइड मसल में, कहा डेल्टॉइड मांसपेशी में देते हैं, ठीक है। डेल्टॉइड मांसपेशी वयस्कों में सामान्यतः उपयोग होती है, ठीक है। टीके के लिए भी यही उपयोग करते हैं वयस्कों में, ठीक है। डेल्टॉइड मांसपेशी वयस्कों में सामान्यतः उपयोग होती है जैसे कि टीके में, ठीक है। टीका भी क्या करते हैं, डेल्टॉइड मांसपेशी में लगाते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नाइन क्वेश्चन है हमारा, विच इंजेक्शन इज गिवन एट 45 एंगल, मतलब कौन सा इंजेक्शन 45 डिग्री कोण पर दिया जाता है, 45 डिग्री पर कौन सा इंजेक्शन देते हैं।
बताइए 45 डिग्री कोण पर कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है इनमें से? तो ऑप्शन ए है इंट्रामस्कुलर, ऑप्शन बी है इंट्राडर्मल, ऑप्शन सी है सबक्यूटेनियस मतलब त्वचा के नीचे, ऑप्शन नंबर डी है इंट्रावेनस मतलब अंतःशिरा। तो बताइए कहाँ देते हैं, कौन सा इंजेक्शन 45 डिग्री कोण पर दिया जाता है? बताइए कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है 45 डिग्री पे? तो 45 डिग्री पे जो है वो कौन सा इंजेक्शन देते हैं? सबक्यूटेनियस मतलब कि त्वचा के नीचे दिया जाता है। त्वचा के नीचे एससी मार्ग जिसे हम बोलते हैं, सबक्यूटेनियस को एससी मार्ग बोलते हैं, ठीक है, एससी मार्ग। एससी मार्ग पर इंजेक्शन 45 डिग्री कोण पर दिए जाते हैं, ठीक है, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन 45 डिग्री कोण पर दिए जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 10 क्वेश्चन है हमारा, विच रूट इज यूज फॉर ट्यूबरकुलिन टेस्ट मतलब ट्यूबरकुलिन परीक्षण के लिए कौन सा मार्ग प्रयोग होता है? कौन सा मार्ग प्रयोग होता है इनमें से बताइए ट्यूबरकुलिन के लिए? तो ऑप्शन ए सबक्यूटेनियस मतलब त्वचा के नीचे, ऑप्शन बी इंट्रामस्कुलर, ऑप्शन सी इंट्राडर्मल, ऑप्शन डी हमारा अंतःशिरा। तो बताइए ट्यूबरकुलिन परीक्षण के लिए कौन सा मार्ग प्रयोग होता है? कौन सा मार्ग प्रयोग हो जाता है बताइए जल्दी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इंट्राडर्मल क्या हो जाएगा? इंट्राडर्मल इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंट्राडर्मल, ठीक है, इंट्राडर्मल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्यूबरकुलिन परीक्षण इंट्राडर्मल मार्ग से किया जाता है। कहां से किया जाता है? ट्यूबरकुलिन परीक्षण इंट्राडर्मल मार्ग से किया जाता है। ओके, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 11 क्वेश्चन है हमारा, विच रूट इज मोस्ट सुइटेबल फॉर इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन मतलब शिशुओं और बच्चों के लिए कौन सा मार्ग सबसे उपयुक्त है? बताइए शिशुओं और बच्चों के लिए कौन सा मार्ग सबसे उपयुक्त होता है? तो ऑप्शन ए है ओरल मतलब मौखिक, ऑप्शन बी इंट्रामस्कुलर, ऑप्शन सी इनहेलेशन, ऑप्शन डी है रेक्टल मतलब गुदा मार्ग। तो बताइए शिशुओं और बच्चों के लिए कौन सा मार्ग सबसे उपयुक्त है? कौन सा मार्ग सबसे उपयुक्त है बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। शिशुओं और बच्चों के लिए कौन सा मार्ग सबसे उपयुक्त है? तो वो है रेक्टल। क्या हो जाएगा? रेक्टल मतलब कि गुदा मार्ग। शिशुओं में गुदा मार्ग से दवा देना आसान है। क्या होता है? शिशुओं में गुदा मार्ग से दवा देना आसान है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगा लीजिए, ऑप्शन नंबर डी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 12 क्वेश्चन है हमारा, विच रूट इज यूज फॉर नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट्स मतलब नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट किस मार्ग से दी जाती है? बताइए नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट किस मार्ग से दी जाती है? ओरल दी जाती है या फिर सबलिंगल दी जाती है, इंट्रावेनस या फिर इंट्रामस्कुलर? कौन से मार्ग से दी जाती है? कौन से मार्ग से दी जाती है नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट बताइए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबलिंगुअल मतलब कि जीभ के नीचे, जीभ के नीचे देते हैं, ठीक है। नाइट्रोग्लिसरीन जीभ के नीचे, नाइट्रोग्लिसरीन जीभ के नीचे से तुरंत असर करता है जैसे कि एंजाइना, ठीक है। नाइट्रोग्लिसरीन जीभ के नीचे से तुरंत असर करता है। ओके, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए, सबलिंगुअल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13 क्वेश्चन है हमारा, विच रूट इज यूज्ड इन इमरजेंसी फॉर रैपिड इफेक्ट मतलब आपातकालीन स्थिति में तेजी से असर के लिए कौन सा मार्ग उपयोग होता है? बताइए आपातकालीन स्थिति में तेजी से असर के लिए कौन सा मार्ग उपयोग होता है इनमें से? तो ऑप्शन ए है ओरल, ऑप्शन बी इंट्रामस्कुलर, ऑप्शन सी इंट्रावेनस, ऑप्शन डी है रेक्टल। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंट्रावेनस। क्या हो जाएगा? इंट्रावेनस इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंट्रावेनस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपातकाल में आईवी मार्ग सबसे तेज असर करता है। क्या करता है? इमरजेंसी में आईवी मार्ग सबसे तेज असर करता है, तो इमरजेंसी में आईवी मार्ग से ही मेडिसिन दी जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 14
14 क्वेश्चन है हमारा, विच इंजेक्शन इज गिवन एट 10 to 15 एंगल। विच इंजेक्शन इज गिवन एट 10 to 15 एंगल मतलब कौन सा इंजेक्शन 10 से 15 डिग्री कोण पर दिया जाता है। बताइए कौन सा इंजेक्शन है जो 10 से 15 डिग्री कोण पर दिया जाता है। इंट्रामस्कुलर है या इंट्राडर्मल है या सबक्यूटेनियस है या फिर इंट्रावेनस है, कौन सा है बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंट्राडर्मल। इंट्राडर्मल क्या है, इंट्राडर्मल इंजेक्शन 10 से 15 डिग्री कोण पर दिया जाता है, ठीक है। इंट्राडर्मल इंजेक्शन त्वचा के ठीक नीचे 10 से 15 डिग्री कोण पर दिए जाता है, ठीक है। 10 से 15 डिग्री कोण पर दिया जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 क्वेश्चन है हमारा, विच इज द स्लोएस्ट रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब दवा देने से सबसे धीमा मार्ग कौन सा है। बताइए दवा देने का सबसे धीमा मार्ग कौन सा है। दवा देने का सबसे धीमा मार्ग इनमें से कौन सा हुआ, मौखिक या फिर अंतःशिरा या फिर सबक्यूटेनियस या फिर इनहेलेशन। तो सबसे धीमा कौन सा है बताइए, सबसे धीमा मार्ग कौन सा हुआ। सबसे धीमा मार्ग जो है वो होता है ओरल मार्ग। कौन सा, ओरल मार्ग क्या होता है, सबसे धीमा काम करता है। सबसे धीरे काम कौन करता है, ओरल मार्ग करता है, ठीक है। मौखिक मार्ग सबसे धीमा है क्योंकि पाचन व अवशोषण में समय लगता है। क्या होता है, पाचन क्रिया में और उसको एब्जॉर्ब करने में समय लगता है, ठीक है। तो सबसे धीमा कार्य कौन करता है, वो करता है ओरल मेडिसिन धीमी कार्य करती है, ठीक है। तो राइट आंसर अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 16 क्वेश्चन है हमारा, विच साइट इज यूज्ड फॉर इंसुलिन इंजेक्शन। मतलब इंसुलिन इंजेक्शन के लिए कौन सा स्थान प्रयोग किया जाता है। बताइए कहाँ प्रयोग किया जाता है इंसुलिन इंजेक्शन। तो इंसुलिन इंजेक्शन अभी पिछले क्वेश्चन में भी पढ़े थे। तो इंसुलिन जो है पेट में दी जाती है, कहाँ दी जाती है, पेट में दी जाती है। पेट पर इंसुलिन का अवशोषण सबसे अच्छा होता है। क्या होता है, पेट पर इंसुलिन का अवशोषण सबसे अच्छा होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेट पर इंसुलिन का सबसे अच्छा अवशोषण होता है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 17 क्वेश्चन है हमारा, विच रूट अवॉइड्स गैस्ट्रिक इरिटेशन। मतलब कौन सा मार्ग पेट की जलन से बचाता है। बताइए कौन सा मार्ग पेट की जलन से बचाता है इनमें से। तो ऑप्शन ए है मौखिक, ऑप्शन बी सबलिंगुअल, ऑप्शन नंबर सी हमारा रेक्टल, ऑप्शन डी है इंट्रावेनस। तो बताइए कौन सा मार्ग बचाता है, पेट की जलन से कौन सा मार्ग बचाता है। बताइए कौन से मार्ग से पेट की जलन से बच जाते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी सबलिंगुअल। मतलब जीभ के नीचे वाला मार्ग जो है वो है पेट की जलन से बचाता है वो मार्ग, ठीक है। सबलिंगुअल दवा पेट को बाईपास कर सीधे रक्त में जाती है। क्या है, सबलिंगुअल दवा पेट को बाईपास कर सीधे रक्त में जाती, सीधे ब्लड में जाती है, ठीक है, सबलिंगुअल दवा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 18 क्वेश्चन है हमारा, विच रूट इज यूज्ड फॉर ऑक्सीजन थेरेपी। मतलब ऑक्सीजन थेरेपी किस मार्ग से दी जाती है, तो पता होगा ऑक्सीजन थेरेपी कहाँ से देते हैं। ऑक्सीजन थेरेपी कौन से मार्ग से दी जाती है, ओरल मत लिख लेना भाई, ओरल नहीं होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। ऑक्सीजन थेरेपी ओरल नहीं देते हैं, ऑक्सीजन थेरेपी देते तो मुंह से ही है, पर वो सांस के द्वारा दी जाती है, ओरल थेरेपी नहीं। मुंह के द्वारा तो देते हैं, मुंह से ही देते हैं, पर सांस कहाँ से, मुंह और नाक से ही जाती है ना सांस। तो मुंह और नाक मतलब श्वसन द्वारा देते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नाक के द्वारा देते हैं, श्वसन के द्वारा देते हैं, मतलब कि श्वसन सांस के द्वारा, श्वसन के द्वारा क्या देते हैं, इनहेलेशन देते हैं श्वसन द्वारा, ठीक है। ऑक्सीजन श्वसन द्वारा सीधे फेफड़ों तक दी जाती है, ठीक है। मौखिक मत लिखना, मौखिक इसका राइट आंसर नहीं होगा, ठीक है। और इंट्रामस्कुलर तो है नहीं और अंतःशिरा भी नहीं है, पर मौखिक किसी किसी ने मौखिक लगाया होगा आंसर, तो मौखिक नहीं होगा इसका आंसर, ठीक है। मौखिक नहीं है, क्या है, श्वसन द्वारा, श्वसन मार्ग इसका राइट आंसर हो जाएगा इनहेलेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 19 क्वेश्चन है हमारा,
विच इंजेक्शन इज गिवन एट 90 डिग्री एंगल। अब बताइए 90 डिग्री कोण पर कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है, इनमें से कौन सा इंजेक्शन देते हैं 90 डिग्री कोण पर? तो 90 डिग्री कोण पर कौन सा इंजेक्शन देते हैं? इंट्रामस्कुलर देते हैं। कौन सा देते हैं? इंट्रामस्कुलर देते हैं। त्वचा के नीचे तो देंगे नहीं, अंतःशिरा तो देंगे नहीं, इंट्राडर्मल नहीं देते। इंट्राडर्मल तो 10 से 15 डिग्री पे देते हैं। तो 90 डिग्री कोण पर कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है? तो वो है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दिया जाता है। इंट्रामस्कुलर कमर पर, कौन सा? कमर पे बोलते हैं जिसे हम, ठीक है। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दिया जाता है 90 डिग्री पर। आईएम इंजेक्शन बोलते हैं जिसे हम, ठीक है। आईएम इंजेक्शन गहराई में 90 डिग्री पर दिया जाता है। सबसे गहराई में कौन सा इंजेक्शन देते हैं? तो वो देते हैं हम 90 डिग्री कोण पर, ठीक है। 90 डिग्री कोण पर दिया जाता है आईएम इंजेक्शन, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 20 क्वेश्चन है हमारा, विच इज द मोस्ट पेनफुल रूट ऑफ इंजेक्शन। अब बताइए कौन सा इंजेक्शन मार्ग सबसे दर्दनाक होता है? बताइए कौन से इंजेक्शन मार्ग से सबसे ज्यादा दर्द होता है? कौन से इंजेक्शन मार्ग से होता है दर्द? बताइए जल्दी। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा? चलिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है इंट्रामस्कुलर, ऑप्शन बी इंट्राडर्मल, ऑप्शन सी है अंतःशिरा, ऑप्शन डी हमारा सबक्यूटेनियस। तो बताइए क्या हुआ राइट आंसर? कौन सा इंजेक्शन मार्ग सबसे दर्दनाक है? सबसे दर्द कौन से इंजेक्शन में होता है? तो सबसे दर्द जो है वो कौन से इंजेक्शन में होता है? वो होता है इंट्राडर्मल में होता है, ठीक है। किसमें होता है? इंट्राडर्मल में। कौन सा इंजेक्शन मार्ग सबसे दर्दनाक होता है? तो वो होता है इंट्राडर्मल, ठीक है। इंट्राडर्मल इंजेक्शन सबसे दर्दनाक होता है क्योंकि त्वचा में नसें संवेदनशील होती हैं, इसलिए, ठीक है। इंट्राडर्मल इंजेक्शन सबसे दर्दनाक होता है क्योंकि त्वचा में नसें संवेदनशील होती हैं, इसलिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।